Hello everyone, I welcome you all to your channel AP Impact Classes, and in this class we are going to read chapter number 10 from your English textbook, that is Safety While Driving. So let's start student. सबसे पहले हम रीड करेंगे इस चैप्टर को और उससे पहले हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो इस चैप्टर में पूछे गए हैं आपको। तो पहला वर्ड है बच्चे आपका मिसचीव। मिसचीव का मतलब होता है शरारत, मस्ती, ठीक है, शरारत। नेक्स्ट वर्ड इज इटिलिनियरी। इटिलिनरी इसका मतलब होता है बच्चे यात्रा कार्यक्रम। किसी यात्रा में, किसी जर्नी के दौरान जो हम कोई काम करते हैं उसे हम कहते हैं यात्रा कार्यक्रम। नेक्स्ट वर्ड इज स्नीक। स्नीक का मतलब होता है उचकर, कायर, डरपोक, ठीक है, जो किसी चीज से डर जाए। नेक्स्ट रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, ट्विस्टेड, अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिज्म्स। मैकेनिज्म्स का मतलब होता है यंत्र, तंत्र, जो किसी चीज में, जैसे मशीन है कोई या कार है, ठीक है, तो कार में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, इंजन होता है, ड्राइविंग होती है, ठीक है, गियर होता है। तो जो भी मटेरियल्स यूज होती है उसमें, उस मशीन में, उसको चलाने में, उन्हें हम कहते हैं मैकेनिज्म्स। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है, खुद पर कितना विश्वास है। इम्पाउंड। इम्पाउंड का मतलब होता है जब्त करना। किसी चीज को कानूनी तौर पर, जब आप किसी चीज को कानूनी तौर पर जब्त करते हो, जबरदस्ती ले लेते हो, उसे हम कहते हैं इम्पाउंड। नेक्स्ट काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है समझाना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी बात को समझाना, ठीक है, सलाह देनी किसी बात की, उसे कहते हैं हम काउंसिल। नेक्स्ट इज ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बच्चे बड़ी भूल। आपकी मिस्टेक दो टाइप्स की होती है। एक होती है छोटी मिस्टेक, जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, जिसे आप मतलब कह लो बच्चे वाली हरकतें होती है, उन्हें हम छोटी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बात होती है जो बड़ी होती है, जो हम जानबूझकर करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कोई काम कर देते हैं जिससे हमको बहुत शर्मिंदगी होती है, अपनी मूर्खता दिखती है कि हम कितने मूर्ख हैं। तो जब हम ऐसी कोई हरकत करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, तो वो काउंट होते हैं, वो कंसिडर किया जाता है हमारी बड़ी भूल में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लंडर। नेक्स्ट वर्ड इज बच्चे रिफ्लेक्सिस। रिफ्लेक्सिस का मतलब होता है सजगता, जागरूक, ठीक है, अलर्ट। So this was the meaning of the chapter, of the words that are discussed in this chapter. So let's start the chapter now. Safety while driving. सीमा is a 15-year-old girl. सीमा एक लड़की है और वो, उसकी उम्र 15 साल है, वो सिर्फ 15 years की है। She loves automobiles and keeps dreaming about driving cars on the road. उसको ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स यानी कि 4 व्हीलर, जो 4 पहिए वाली चीज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑटोमोबाइल्स। तो सीमा को कार बहुत पसंद थी, ऑटोमोबाइल्स बहुत पसंद थी, और वो हर दिन हर वक्त सिर्फ सपने लेती थी। ड्रीमिंग का मतलब होता है बच्चे सपना लेना, सपने में सोचना, ठीक है। तो वो अपने सपनों में सिर्फ और सिर्फ कार के बारे में सोचती है। जैसे आप सारे बच्चे, आपकी फेवरेट थिंग, आपको कहीं घूमने जाना है, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि आपके लिए ना हम आपके इस बर्थडे पर आपको ना ये टॉय ला के देंगे। तो जब आपको ये बात पता चल जाती है, तो सारा दिन आपके दिमाग में क्या चलता है, सिर्फ वही ख्याल चलते हैं, उसी के बारे में बातें सोचते रहती हो। वैसे ही आपके जैसे एक लड़की है सीमा, और उसको ऑटोमोबाइल से, उनको कार से इतना प्यार है, इतना लगाव है, कि उसके सपनों में भी सिर्फ वो कार के बारे में सोचती है कि मेरे को कार चलानी है, मैं कार चलाऊंगी, मैं कार चला के वहां जाऊंगी, अपने फ्रेंड से मिलूंगी, ठीक है। तो ये सारे सपने उसके दिमाग में आते रहते हैं। She reads a lot about cars. और वो बहुत पढ़ती है। रीड मतलब पढ़ना, ठीक है, तो वो बहुत पढ़ती है किसके बारे में, कार के बारे में। एंड देयर मैकेनिज्म्स,
और उसके तंत्र, मतलब कार के मैकेनिज्म्स कौन कौन से होगी, जैसे गियर हो गया, फ्रंट गियर है, ठीक है, बैक गियर हो गया, फ्रंट सीट होगी, साइड मिरर हो गई, इंजन हो गया, ठीक है। तो जो भी इक्विपमेंट, जो भी टूल्स उस कार को बनाने में लगे हैं उसे हम कहते हैं मैकेनिज्म्स। तो वो दिन भर सिर्फ कार के बारे में रीड करती थी और उसके मैकेनिज्म्स के बारे में, किस पर, इंटरनेट पर। She feels that she knows everything about driving cars. और उसे ऐसा लगता था जैसे उसको कार के बारे में बहुत सारी नॉलेज है, उसको इतनी नॉलेज है कार के बारे में, कार क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल होता है, किस किस चीजों से कार बनती है, कार को कैसे चलाया जाता है, कैसे उसको ड्राइविंग करनी है, इन सब के बारे में उसको काफी नॉलेज थी, ऐसा उसको लगता है, ऐसा वो समझती थी। लास्ट ईयर, पिछले साल, सीमा वॉज जस्ट 14। पिछले साल सीमा की जो उम्र थी वो सिर्फ 14 साल थी, वो 14 साल की थी सिर्फ। एंड शी ट्राइड टू टेक हर मदर्स कार आउट ऑन द रोड टू ड्राइव। और वो अपनी मम्मी की कार को, अपनी मम्मी की कार को ड्राइव पे लेके जाना चाहती थी, रोड पर, सड़क पर अपनी मम्मी की कार को लेकर जाना चाहती थी ड्राइव पर, विदाउट टेलिंग हर मदर, लेकिन अपनी मम्मी को बिना बताए, बिना अपनी मम्मी की परमिशन लिए, बिना ही वो उनकी कार को बाहर रोड पर ले जाकर ड्राइव करना चाहती थी। Here, Seema is telling her story of the day she planned this mischief. यहाँ पर सीमा अपनी कहानी के बारे में, टेलिंग के मतलब बताना, स्टोरी मतलब बच्चे कहानी, तो यहाँ पर सीमा अपनी कहानी बता रही है एक दिन की, कि जब उसने ये प्लानिंग की थी, सोचा था किसके बारे में, मिसचीफ के बारे में। मिसचीफ मतलब शरारती, इस शरारत हरकत को करने के लिए जब उसके दिमाग में ख्याल आया था तो क्या हुआ था, वो कहानी वो बता रही है। तो आप सब रेडी हो वो कहानी सुनने के लिए कि सीमा के साथ क्या हुआ होगा, क्या उसने गलती की होगी? भाई मैं तो बहुत रेडी हूं। आर यू ऑल रेडी? सो लेट्स सी। आई एम सीमा, मैं सीमा हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ। और आज मैं आप सबको एक छोटा सा इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब होता है घटना, कोई इंसिडेंस होना, कोई घटना हो गई आपके साथ, ठीक है। तो आज फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमा है और मैं आपको आज एक छोटी सी घटना बताने जा रही हूँ मेरी जिंदगी के बारे में, that taught me an important lesson, जिसने मुझे एक बहुत ही जरूरी, taught का मतलब होता है सिखाना, किसी चीज को पढ़ाना, जिसने मुझे एक नया चैप्टर, एक नई चीज बताई, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन, एक बहुत इम्पोर्टेंट और जरूरी बात पढ़ाया। आई लव कार्स, मुझे कार बहुत पसंद है, मुझे कार से बहुत प्यार है। आई कीप रीडिंग अबाउट कार्स ऑन द इंटरनेट, और मुझे कार के बारे में पढ़ना, उनके बारे में बातें करना इंटरनेट पे बहुत ज्यादा पसंद है। आफ्टर रीडिंग सो मच अबाउट कार्स, जब मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे कमेंट देखे, बहुत सारी रीडिंग कर ली कार्स के बारे में, एंड ड्राइविंग कार्स, और कार को कैसे चलाया जाता है, कार में क्या क्या चीजें होती है। तो जैसे आप सबके दिमाग में होती है कि जब आप कहीं बाहर जाते हो, कोई चीज आपको पसंद आती है, तो आपका मन भी फ्रेंड्स वैसे ही करता है ना, जैसे मेरा मन कर रहा था। तो मैंने भी वही किया। मैंने क्या किया, मैंने कार के बारे में इंटरनेट पे बहुत रीड किया, कार क्या होती है, कार में क्या क्या चीजें होती है, कार को कैसे बनाया जाता है, कार को कैसे चलाया जाता है, हम कैसे कार चला सकते हैं, इन सब के बारे में मैंने इंटरनेट में बहुत देखा। I felt that I had understood everything about cars,
और फ्रेंड और दोस्तों, आपको मालूम है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कार के बारे में सब कुछ मालूम है। अब मेरे को कार के बारे में हर एक चीज की नॉलेज है, जानकारी है। एंड वुड बी एबल टू सेफली ड्राइव ऑन द रोड। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सुरक्षित होकर ड्राइव कर सकती हूँ कार को रोड पर ले जाकर बिल्कुल सेफली आराम से चला सकती हूँ। आई कॉल्ड माई फ्रेंड भव्या। ठीक है, फिर मैंने क्या किया दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम भव्या था, तो मैंने उसको बुला लिया। मैंने भव्या को कॉल किया और उसको बुला लिया मैंने अपने पास। हु इज इक्वली इंटरेस्टेड इन ड्राइविंग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, उसको भी इतना ही लगाव था फ्रेंड्स जैसे मेरे को लगाव था। जैसे मुझे ड्राइविंग के बारे में बहुत शौक था, मुझे कार के बारे में रीड करना बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही एक फ्रेंड से, मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम भव्या है, और उसको भी बहुत लगाव था कार से, तो मैंने उसको बुला लिया अपने पास ड्राइविंग के लिए। एंड ऑल्सो नोज हाउ टू राइड अ मोबाइल। और फ्रेंड्स, आपको मालूम है, मेरी फ्रेंड जो भव्या है ना, उसको मोबाइल के बारे में भी मालूम था चलाना। मोबाइल यानी कि टू व्हीलर्स, जो टू व्हीलर्स होती है, जैसे मोटरसाइकिल, एक्टिवा, स्कूटी। ठीक है, तो मेरी फ्रेंड को कार तो चलाना आता ही था, साथ ही साथ उसको दो व्हीलर, टू व्हीकल चलानी भी आती थी। I told her that my mother was going to Delhi। और मैंने अपनी फ्रेंड को ये भी बताया कि मेरी मम्मी दिल्ली जा रही है, मेरी मम्मी दिल्ली जा रही है। एंड हर कार वुड बी फ्री, और मेरी मम्मी की जो कार है वो फ्री होगी, क्योंकि मेरी मम्मी तो दिल्ली जा रही है, तो घर पे कोई नहीं होगा और मेरी कार भी फ्री होगी। भव्या ऑल्सो गॉट एक्साइटेड। और जैसे मैं बहुत खुश हो रही थी, तो मेरी फ्रेंड भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, वो भी बहुत खुश हो गई इस बात को सुनकर। एंड सेड दैट शी वुड कम टू माई हाउस। और उसने कहा, ठीक है सीमा, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी, मैं तेरे घर पर आके हम दोनों कार में बैठ के ड्राइविंग करने जाएंगे। नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे माई मदर वेंट टू दिल्ली। और अगले दिन फ्रेंड्स, मालूम है क्या हुआ, मेरी जो मम्मी थी वो दिल्ली चली गई। एंड आई कॉल्ड भव्या होम। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड भव्या को घर पर बुला लिया। भव्या केम होम, भव्या मेरे घर पर आ गई। एंड वी स्टार्टेड प्लानिंग आवर इंटरनरी। और हमने प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। हमने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तरकीब सोचने लगी कि हम कैसे जाएंगे ड्राइविंग पर, कहाँ कहाँ जाएंगे। इंटेंडरी का मतलब होता है फ्रेंड्स यात्रा कार्यक्रम, कि अपनी यात्रा कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन से शॉप पे जाएंगे, क्या क्या करेंगे वहां पर, कि कौन से फ्रेंड के घर पे जाएंगे। तो इन सब के बारे में मैंने और मेरी फ्रेंड भव्या ने, दोनों ने प्लानिंग बनाई। वी प्लान टू गो टू सेक्टर 17। हम, मैंने और मेरी फ्रेंड ने लास्ट में ये प्लान किया कि हम दोनों सेक्टर 17 में जाएंगे, सेक्टर 17 में जाएंगे, विच इज अ ह्यूज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। हम बताऊं क्यों जाना चाहते थे फ्रेंड, क्योंकि वो जो सेक्टर 17 है ना फ्रेंड्स, उसमें बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, वहां इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, जहां पर हम बहुत सारी शॉपिंग करने वाले थे। Since it was going to be my first experience of driving। और फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी पहला एक्सपीरियंस था, मेरी जिंदगी का पहला अनुभव था ड्राइविंग करने का, आई आस्क्ड भव्या टू टेक द कार आउट ऑफ द गैरेज। तो मैंने अपनी फ्रेंड भव्या को कहा, भव्या क्या तुम कार को बाहर ले आओगी गैरेज से, तुम गैरेज से बाहर ले आओ कार को। We sneaked out of the house with the car keys। हम घर के बाहर आ गए, ठीक है, तो हम घर के बाहर निकल गए कार की चाबी के साथ। भव्य sat in the driving seat।
भव्या जो मेरी फ्रेंड थी वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई एंड स्टार्टेड रिवर्सिंग द कार, और वो धीरे धीरे कार को रिवर्स करने लगी। रिवर्सिंग का मतलब होता है उल्टा करना। वो कार को, मेरी मम्मी की कार को धीरे धीरे पीछे करने लगी। भव्या टुक आउट द कार वेरी कॉन्फिडेंटली, और मेरी जो फ्रेंड थी भव्या वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, बहुत ही होशियारी से उसने उस कार को घर के बाहर ले आई। वी बोथ वर वेरी हैप्पी, हम दोनों बहुत खुश हुए। I told her that she should continue to drive till the end of the road. मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि तुम एक काम करो भव्या, तुम इस रोड के, जहां ये रोड खत्म हो जाएगा, जब तक ये रोड चलेगा तब तक तुम चलाओ, जब ये रोड खत्म हो जाएगा वहां पे तुम रुक जाना, फिर वहां से मैं चलाऊंगी। एंड आफ्टर दैट आई वुड टेक माई टर्न टू ड्राइव, और उसके बाद मैं ड्राइविंग करूंगी। उसके बाद पता है क्या हुआ फ्रेंड्स मेरे साथ? चलो आगे बताती हूँ आपको। भव्या स्टार्टेड ड्राइविंग, भव्या ड्राइविंग करना शुरू करती है। सिंस शी कुड राइड अ मोबाइल, जैसे कि आपको फ्रेंड मैंने बताया था कि मेरी फ्रेंड मोबाइल चला सकती है, टू व्हीलर चला सकती है, एंड ऑल्सो हेल्प हर फादर मैनी टाइम्स इन टेकिंग द कार आउट ऑफ द गेट। और आपको मालूम है फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड भव्या ने अपने पापा की ना कई बार हेल्प की है, कई बार मदद की है। जब उसके पापा को कार को बाहर निकालने में प्रॉब्लम होती थी तो वो अपनी बेटी को, भव्या को बुलाते थे, और भव्या बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कार को गेट के बाहर ले आती थी। She knew the mechanisms and drove with confidence. उसको मैकेनिज्म्स के बारे में मालूम था, कार की मशीनों के बारे में, कार की इक्विपमेंट्स के बारे में उसको बहुत नॉलेज थी। एंड ड्रोव विथ कॉन्फिडेंस, और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ वो कार ड्राइव कर सकती थी। एज वी रीच द एंड ऑफ द रोड, और जैसे ही रोड के एंड पे पहुंचे, जहां रोड खत्म होता है, हम वहां जैसे ही पहुंचे, आई आस्क्ड हर टू स्टॉप द कार, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि भव्या रुक जाओ, रुक जाओ भव्या, स्टॉप हियर। एज शी वॉज ड्राइविंग ट्राइंग टू स्टॉप द कार, और जैसे ही मेरी फ्रेंड कार को रोकने की कोशिश कर रही थी, वो कार चलाते चलाते कोशिश करने लगी कार को रोकने की, टू ट्रैफिक पुलिसमैन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्रीज। उसी टाइम दो ट्रैफिक अंकल, पुलिसमैन अंकल हमारे सामने आके खड़े हो गए, और वो दोनों पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। जैसे हमको देखा वो झट से हमारे सामने आ गए, हमारी कार के सामने। They asked us to come out of the car, और फिर पता है क्या हुआ फ्रेंड? वो दोनों पुलिस अंकल ने हम दोनों को कहा कि तुम दोनों कार के बाहर आओ, एंड asked भव्या to show them her driving license, और भव्या को कहने लगे, भव्या अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, चलो निकालो अपना ड्राइविंग लाइसेंस। She was only 14 years old, वो तो सिर्फ 14 साल की थी, मेरी फ्रेंड की उम्र तो सिर्फ 14 साल की थी। एंड लाइक मी शी डिड नॉट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, और जैसे मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, वैसे ही मेरी फ्रेंड भव्या के पास भी नहीं था। The policeman asked us our names, our age and addresses. तो पुलिस अंकल ने हमसे हमारा नाम पूछा, हमारी उम्र पूछी, हम कितने साल के हैं, हम कहाँ पर रहते हैं, हमारा घर कहाँ पर है, ये सारी डिटेल्स वो पुलिस अंकल ने हमसे मांग ली। They also took our parents' mobile numbers and called them. और पता है फ्रेंड क्या किया? और उसके बाद उन्होंने हमारे मम्मी पापा का नंबर, मेरे और मेरी फ्रेंड भव्या, हम दोनों की मम्मी पापा का नंबर भी मांगा, और फिर उनको फोन भी किया। My mother was on her way to Delhi. मेरी मम्मी ने जब फोन उठाया वो उस टाइम दिल्ली के रास्ते में थी। When she received the phone, she immediately called my father and asked him to meet the police.
और जब मेरी मम्मी ने पुलिस अंकल से बात की तो उसी टाइम मेरी मम्मी ने मेरे पापा को फोन लगाया और मेरे पापा को फोन लगाकर कहा कि सीमा पुलिसमैन के साथ है, पुलिस अंकल के साथ है, जाकर उसको देखो, उनसे बात करो आप। Bhavya's father came and a policeman told him that they would impound the car as two minors were sitting in the car and one of them was driving. और उसके बाद फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड भव्या जो थी ना, उसके पापा भी आ गए और उसके पापा को पुलिस अंकल ने कहा, क्या कहा, कहा कि दे वुड इम्पाउंड द कार, उन्होंने पाउंड कर दिए कार को। इम्पाउंड का मतलब होता है किसी चीज को जबरदस्ती सीज करना। जब आपके पास कोई कानूनी राइट हो, लीगल राइट्स होता है और उसके बेसिस पे आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को सीज करते हो, जब्त करते हो, उसे हम कहते हैं इम्पाउंड। तो उन्होंने कानूनी तौर पर मेरी कार को जब्त कर लिया था, रख लिया था। क्यों? क्योंकि हम दो छोटे छोटे बच्चे, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड भव्या, हम दो छोटे छोटे बच्चे कार में बैठ के कार को चला रहे थे। The car was impounded and the police took both of us to the police station for writing the report. कार को सीज कर लिया। अब वो कार तो मेरे को दिए नहीं, वो कार अपने पास रख लिए और फिर पुलिस अंकल मुझे और मेरी फ्रेंड भव्या को, दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए अपने साथ और वहां जाकर रिपोर्ट लिखने लगे। They also counseled us on the consequences of what we were planning to do. और उसके बाद उन्होंने हमसे काउंसिल भी की। काउंसिल का मतलब पूछना, ठीक है, हमको सलाह भी दी, हमसे पूछा भी कि अच्छा बताओ भव्या, बताओ सीमा, तुम्हारा क्या मकसद था, तुम क्या करने जा रही थी, क्या प्लानिंग थी तुम्हारी, कहाँ पर जाना था तुमको। ये सारे सवाल उन पुलिस अंकल ने मुझसे और मेरी फ्रेंड भव्या से, हम दोनों से पूछे और ये भी पूछा कि हमारा क्या प्लानिंग थी, अब हम आगे क्या करने वाले थे। They said that we could have met with an accident and we might have hurt ourselves badly. और पता है फ्रेंड्स, पुलिस अंकल ने हमको ये भी बताया कि इस वजह से हम एक्सीडेंट से मीट कर सकते हैं, हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता था और अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता तो हमारी कार को भी नुकसान होता और साथ ही साथ हमको भी बहुत बुरी चोट आती, हमारे भी हाथ पैर छिल जाते, हमारे हाथ पैर में चोटें आ जाती। They also told us that we could have also injured someone on the road. और ये भी बताया कि हमारी वजह से हो सकता है कोई सामने जा रहा हो साइकिल पर या कोई बच्चा सामने से आ गया तो उसको भी हमारी वजह से चोट लग सकती थी। Then they showed us pictures of some accident. उनके बाद हम दोनों को पुलिस अंकल ने बिठाकर टीवी पर पिक्चर्स भी दिखाई, उन्होंने टीवी पर पिक्चर्स दिखाई कि देखो बच्चे कि कितने बुरे बुरे एक्सीडेंट होते, कार एक्सीडेंट्स होते हैं, उन सब की पिक्चर्स भी हमको दिखाई। We both got very scared when we saw the picture scene which a child had died. हम दोनों को इतना डर लगा फ्रेंड्स, हम इतने डर गए दोनों जब हमने देखा कि कार एक्सीडेंट में कैसे एक बच्चे की डेथ हो गई, उसके पूरे शरीर पर खून खून था और वो बच्चा मर गया था। उस पिक्चर को देखते ही मैं और मेरी फ्रेंड बहुत डर गए थे, हम दोनों अंदर से बहुत डरे हुए थे। We looked at each other और उसके बाद हम डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे and decided never to repeat such a blunder. और हम दोनों ने कान पकड़ के ये वादा किया, ये डिसाइड किया कि हम आज के बाद ऐसी कोई काम नहीं करेंगे, ऐसी मूर्खता, ऐसी शर्मिंदगी वाला काम कभी नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में। We decided that we will learn how to drive from a driving school when we turn 18. और ये भी वादा किया कि हम जब 18 साल के हो जाएंगे तब हम ड्राइविंग स्कूल में जाकर, जहां पर कार मोटरसाइकिल ये सब सिखाई जाती है, वहां पर जाके हम
कार को सीखेंगे, लेकिन कब? जब हम 18 साल के हो जाएंगे। So that was Seema's story. So children, ये थी सीमा जो आपको अपनी कहानी बता रही थी, और ये उसकी कहानी थी कुछ। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा हमको स्टोरी क्या बता रही है। Knowing the mechanisms of cars does not make you a good driver. हमको क्या लगता है, जैसे सीमा को लग रहा था बच्चे कि उसको कार के बारे में बहुत नॉलेज है, क्योंकि वो कार के बारे में बहुत कुछ जानती है, तो उसको कार ड्राइविंग भी आती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता बच्चे कि आप एक अच्छे ड्राइवर हो, कि आप किसी चीज को ड्राइव कर सकते हो। ड्राइविंग इज अ स्किल which is learned with a lot of practice. ड्राइविंग एक ऐसी कला है, एक ऐसा स्किल है जो कि सीखा जाता है बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी किताब में पढ़ लिया या इंटरनेट पे देख लिया तो आपको चलानी आ गई, जैसे आपकी फ्रेंड सीमा के साथ हुआ था। अभी सुना था ना, सीमा अपनी कहानी सुना रही थी आपको कि उसके साथ क्या हुआ था। तो ड्राइविंग करते टाइम, चाहे हम मोटरसाइकिल चलाए, चाहे कार हो, किसी भी चीज की ड्राइविंग हो, उसके लिए हमको बहुत प्रैक्टिस लगती है। It is important to know the rules of the road, और ये उतनी ही जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए रूल्स याद करने के लिए, रोड के, सड़क के नियमों का। एंड टू अंडरस्टैंड द ट्रैफिक सिग्नल, और जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, जैसे कि रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ठीक है, जो हमको सड़कों पे दिखाई देती है, उनका क्या मतलब होता है, उनकी क्या वैल्यू होती है, इन सब को भी हमको सीखना बहुत जरूरी है। ट्रैफिक लाइट शोज पीपल व्हेन इट इज सेफ टू क्रॉस द रोड। ट्रैफिक लाइट हमको ये बताती है बच्चे कि हमको कब रुकना है, कब हमको रोड को क्रॉस करना है, एंड व्हेन टू स्टॉप, और किस वक्त हमको स्टॉप करना है। ठीक है, नेक्स्ट, road rules and the traffic signals are for the safety of the road users. रोड के जो रूल है, सड़क के जो नियम है, और ट्रैफिक सिग्नल जो है बच्चे, वो किसके लिए? हमारी सेफ्टी के लिए। क्योंकि रोड को कौन यूज करता है? पीपल यूज करते हैं। हम इंसान ही तो यूज करते हैं, कोई रोबोट यूज करते हैं क्या? नहीं ना। तो ये जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स है, रोड के जो रूल्स होते हैं, ये हमारे लिए ही बनाई गई है, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। वंस ऑन द रोड वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुली, और एक बार जब हमने सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर कदम रख दिया, अपने स्टेप रख दिए, तो हमको बहुत सावधान होना पड़ता है, हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उस टाइम हम बच्चों वाली हरकतें, मूर्खता नहीं कर सकते। द ड्राइवर शुड बी पेशेंट। जो कार ड्राइविंग कर रहा है या कोई व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, जो ड्राइविंग कर रहा होगा, जो ड्राइविंग सीट पर होगा, उसको बहुत शांत रहना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा। कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब होता है फोकस करना, किसी एक चीज के ऊपर फोकस करना, लक्ष्य पे सामने देखना, और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना। एंड मस्ट हैव क्विक रिफ्लेक्सेस, और उसको फटाफट रिफ्लेक्सेस, सजगता मतलब सामने अगर कार आ रही है तो उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है, सामने ट्रैफिक लाइट है तो उसको क्या स्टेप लेना है, एकदम सजगता, एकदम जागरूक रहना पड़ेगा, हर पल अलर्ट रहना पड़ेगा जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है। द पेडेस्ट्रियंस, बच्चे यहाँ पर आपने एक न्यू वर्ड है, दैट इज पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले, ठीक है, जो पैदल चलते हैं, जो वॉकिंग करके चलते हैं, उनको हम कहते हैं पेडेस्ट्रियंस। कुड बी पेशेंट, कॉशियस एंड अलर्ट, और साथ ही साथ जो लोग पैदल चल रहे हैं, जो ड्राइविंग नहीं कर रहे, बिना व्हीकल के जा रहे हैं, उनको भी शांत रहने कहा गया। कॉशियस, जागरूक रहना, और अलर्ट, सावधान होने की जरूरत है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट सेफ्टी मस्ट कम फर्स्ट व्हेन ड्राइविंग। हमेशा ये चीज याद रखो कि ड्राइविंग करने से पहले
उससे पहले आती है आपकी सुरक्षा, क्योंकि जब आप सुरक्षित रहोगे तभी ना आप ड्राइविंग कर पाओगे। जब आप सुरक्षित ही नहीं होगे तो आप ड्राइविंग कैसे करोगे। तो आया बच्चों चैप्टर समझ में, आई आपको कहानी समझ में सीमा की। सीमा ने आपको जो सिखाया उससे आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने आज अपनी फ्रेंड सीमा से मिलकर अच्छा लगा होगा और उसकी कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। So this was the chapter बच्चे। अगर आपको कोई डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी वर्ड और एनी लाइन दैट यू हैव नॉट रीच, जो चीज आपको ना समझ में आई हो, तो बच्चे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप तक हमारी जो लेटेस्ट अपडेट्स है, लेटेस्ट वीडियो है, वो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूले। Share as much as you can with your friends, family, relatives and all. That's all for today class. Meet you soon in the next class. Thank you so much students. Stay safe. Bye.